प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फल शब्द के विभिन्न विभक्तियों के रूप में प्रयोग। इसके पूर्व हमने राम शब्द, ज्ञान शब्द, लता शब्द के रूप के बारे में पढ़ा था। तो फल शब्द के बारे में देखें। फल शब्द नपुंसक लिंग में आता है। फल शब्द के प्रथम माँ विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति में रूप इस प्रकार चलते हैं। प्रथमा विभक्ति में देखें। प्रथम फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। द्वितीय विभक्ति में है फलम फले फलानि, यानी प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति के रूप एक समान चलते हैं एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन में। इसके आगे तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो रूप हैं वो बालक की तरह अथवा राम शब्द की तरह जो अकारांत शब्द है उसकी तरह इनके रूप चलते हैं। फलाय तृतीय विभक्ति में हो जाएगा फलेन, फलाभ्याम, फलई। जैसे रामेण, रामाभ्याम, रामई, उसी की तरह ये रूप चला फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी विभक्ति में चलता है राम का रूप। तुलनात्मक रूप से देखते चलें, आपको स्मरण करने में आसानी होगी। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति में रूप चलता है राम का रामाद अथवा रामाद, रामाभ्याम, रामेभ्यः। उसी तरह से इसमें हो जाएगा फलाद, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में रूप चलेगा फलयस, फलस्य, फलयोः, फलानाम, फलस्य, फलयोः, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति में राम का रूप है रामे, रामयोः, रामेषु। यहाँ फल शब्द को केवल रख देंगे राम की जगह, रूप वही का वही बन जाएगा फले, फलयोः, फलेषु, रामे, रामयोः, रामेषु। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये कुल प्रयोग 7 विभक्तियाँ, 3 वचन, कुल 7 गुणे 3 21 रूप बने। और इन 21 रूपों का हम प्रयोग जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो नपुंसक लिंग में जो है फल है, एक उदाहरण के लिए देखें। सुंदर फल है, तो प्रथमा विभक्ति में करेंगे, फल कर्ता की जगह पर रखेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन का है फलम अस्ति। फलम अस्ति सिंपल प्रयोग है, बिल्कुल सरल प्रयोग है। फलम अस्ति, फल यहाँ पर कर्ता कारक की जगह पर है, कर्ता की जगह प्रयोग है, और अस्ति क्रिया की जगह पर अस धातु का प्रथमा व्यक्ति एक प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग है फलम अस्ति, एक फल है। फिर द्वितीय विभक्ति में इसी के द्विवचन में प्रयोग होगा फले अस्तः, अस्त्यस्तः सन्ति, 2 फल हैं। फिर करेंगे फलानि सन्ति, 2 से अधिक फल, बहुत सारे फल, तो वहाँ पर फलानी का प्रयोग करेंगे फलानि सन्ति। कर्ता की जगह पर क्या रखा हमने, नपुंसक लिंग शब्द को प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया, तो वहाँ एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन का धातु लगा, वहाँ पर क्रिया लगी। द्विवचन में प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया फले अस्तः। और बहुवचन में फलानी हो गया कर्ता की जगह, तो कर्ता का फलानी सन्ति, बहुवचन में अस्त्यस्तः सन्ति का प्रयोग किया। तो अब इसमें जैसे इसके विशेषण बना दे, विशेषण विशेष की जगह एकम फलम अस्ति, एक फल है। फलौ अस्ता, फल में 2 फल के लिए हमें प्रयोग ही नहीं करना है, फले करने से ही 2 फल का बोध हो जाता है क्योंकि द्विवचन में उसका प्रयोग है। और फलानि सन्ति, बहुनी फलानि सन्ति, बहुत सारे फल हैं। और इसमें और भी विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। मधुरम फलम अस्ति, एक वचन के लिए मधुरम, मधुरे, मधुराणी रूप चलाएंगे। विशेषण और विशेष का लिंग, विभक्ति और वचन एक समान चलेंगे। जो विशेष्य है तो उसका विशेषण भी जिस में विशेष्य होगा उसी में उसका विशेषण भी, लिंग विभक्ति वचन उसका भी एक ही रहेगा। जैसे मधुरम फलम, प्रथमा विभक्ति एक वचन में फलम का प्रयोग है तो नपुंसक लिंग में है, तो यहाँ मधुरम फलम होगा। और
मधुरम फलम, मधुरे फले मधुराणी फलानी, और क्रिया उसके अनुसार हम चलाएंगे। इसी तरह यदि हम पुल्लिंग शब्द को लें, राम शब्द को, तो सुंदरः रामः, सुंदरौ रामौ, सुंदराः रामाः, रामः रामौ रामाः। तो सुंदरा राम एक सुंदर राम, सुंदरौ रामौ दो सुंदर राम, राम नाम के दो बालक अथवा व्यक्ति, और रामा बहुवचन में दो से अधिक राम नाम वाले व्यक्ति अथवा बालक, और उनको हम कहेंगे सुंदरो सुंदराः रामाः गच्छन्ति, सुंदर रूप वाले राम नाम के जो लोग हैं वे जा रहे हैं। अब इसको नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे, सुंदराणी फलानि सन्ति, मधुराणी फल, मधुर मधुर फल हैं बहुत सारे। अब ऐसे होगा कि कर्ता क्रिया कर्म का प्रयोग कर दें इसी में, तो कर्म कारक में द्वितीय भक्ति का प्रयोग है, कर्मणि द्वितीय सूत्र से। द्विवचन में प्रयोग है सह रामः अथवा सह फलम खादति, फलम फले फलानी द्वितीय विभक्ति वचन में भी, द्वितीय विभक्ति में भी जो है एक वचन में फलम बन जाएगा, जो कर्म के स्थान पे आएगा। रामः किम खादति, रामः फलम खादति, रामः एकम फलम खादति। इसका विस्तार करेंगे वाक्य को धीरे धीरे। रामः एकम मधुरम फलम खादति, रामः एकम मधुरम आम्रस्य फलम खादति, राम एक आम का मधुर फल यानी मीठा फल खा रहा है। एक एक शब्द का संयोजन करके हम वाक्य को लंबा कर देंगे और वाक्य का विस्तार करेंगे। पहले हमें शब्द रूप का स्मरण होना चाहिए और स्मरण के साथ साथ धातु रूप का संयोजन करने आना चाहिए, तब हम शब्द रूप और वाक्य में प्रयोग करेंगे और हम वाक्य बनाना सीख जाएंगे। और वाक्य बनाने से हम बड़े बड़े वाक्यों का निर्माण करेंगे, अर्थ विभक्ति वचन को समझेंगे, संस्कृत के गूढ़ अर्थों को भी हम आगे अगली कक्षाओं में उसके शब्द के प्रयोग और उसके शास्त्र के भाव और अर्थ को समझने में समर्थ होंगे। तो इस तरह से हमें पहले अपने पे फोकस करना है कि शब्द रूप को ध्यान में रखना है, उसका स्मरण करना है, उसका निरंतर प्रयोग करना है, उसको लिख करके और बोल करके, जैसे रट करके भी हम कहें तो उसको एक बार हृदयंगम करना चाहिए। और एक बार जब आपको तुलनात्मक रूप से, अब आपकी बुद्धि का विस्तार ज़्यादा हो गया है तो इसलिए आप उस विषय को समझने में समर्थ हो चुके हैं। ये हालांकि ये विषय षष्ठी कक्षा से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस विषय को हम प्रथम वर्ष में भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि एक बार आपको पुनः स्मरण हो और आप इस पर एकाधिकार प्राप्त कर सकें और इसको आगे आपके लिए जो व्याकरण है वो आसान हो सके। ये अभी शब्द रूप को स्मरण करना है। फिर हम इसके अगली कक्षा द्वितीय वर्ष में हमें पढ़ना है कि ये राम शब्द कैसे बनता है। इसमें 7 विभक्तियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भी, संगेभ्याम भ्यस, संगसिभ्याम भ्यस, संगस ओसाम, इंगी ओ सुप। 21 प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के योग से जो प्रातिपदिक शब्द में प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये 21 शब्द रूप बनते हैं। और ये 21 प्रत्यय कोई भी शब्द हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, आकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, नांत हो, ये सारे जितने प्रकार के शब्द हैं उनमें ये संज्ञा और सर्वनाम के लिए ये प्रातिपदिक के कुल 21 प्रत्ययों का प्रयोग होता है और उनसे ही हमें शब्द रूप का निर्माण होता है। और ये शब्द रूप कर्ता की जगह, कर्म की जगह, सर्वनाम की जगह शब्दों का प्रयोग करते हैं। और क्रियापद के लिए हमें धातु पाठ याद करना होता है। धातु पाठ में क्या होता है, धातु यानी क्रिया, और धातु में हमें 18 प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वो कुछ आत्मनेय पद और कुछ परस्मय पद, कुल 18 उसमें प्रत्यय धातु के प्रत्यय होते हैं। उसमें ती, तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वसमस, इंगी ओसाम, इंगी ओसुप, त, आताम, झ, ये 18 9 आत्मनेय पदी में, 9 परस्मय पदी में कुल 18 प्रत्यय होते हैं। इनके ही संयोजन से हम लट लकार, लिट लकार, लोट लकार,
लंग लकार, लिंग लकार, कुल 10 लकारों में इनको हम प्रयोग करते हैं। लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता है और लेट लकार को छोड़कर बाकी सारे लकारों का प्रयोग हम लौकिक संस्कृत भाषा में करते हैं, जिसका हम पठन पाठन तृतीय वर्ष तक इनके सूत्रों की व्याख्या करनी है, पढ़ना है। तो प्रथम दृष्टया हमको ये शब्द रूप को ध्यान देना है और धातु रूप, इन दोनों के संयोजन से लघु लघु वाक्य बनाना है और इन्हीं वाक्यों से हमें परीक्षा की दृष्टि से भी संस्कृत में अनुवाद करने को भी आएगा। तो शब्द रूप को आप ध्यान से पढ़ें। ये स्क्रीन पर भी मैं चला दे रहा हूँ, ये फल शब्द का है, एक बार पुनः देखें। स्क्रीन पे आपको दिखेगा जब आप वीडियो देखेंगे। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु। हे फल, हे फलम, हे फले, हे फलानि। संबोधन में प्रथमा विभक्ति की ही पुनरावृत्ति हो जाती है, केवल हे शब्द लग जाता है, हे हो रे। तो हे शब्द संबोधन के लिए हे फलम, हे फले, हे फलानि, हे राम, हे रामे, हे रामौ, हे रामा राम के लिए, हे लता, हे लते, हे लता, उस तरह से लता शब्द का प्रयोग जो स्त्रीलिंग में करते हैं वहाँ। तो हमारी जो समझ है उसको बढ़ाने के लिए शब्द रूप को तुलनात्मक रूप से भी थोड़ा थोड़ा देखते रहें। और प्रथम दृष्टया हमें याद करना चाहिए राम शब्द अथवा बालक शब्द का रूप, द्वितीय में कोई आकारांत लता शब्द, सीता शब्द आदि जो एक तरह से रूप चलते हैं। फिर ज्ञान शब्द अथवा फल शब्द, ये सरल शब्द हैं। पहले ये 3 शब्द याद कीजिए, फिर इसका प्रयोग करना सीखिए, इस पे छोटे छोटे वाक्य निर्माण कीजिए और फिर आप अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ाइए। और फिर हरि शब्द, मुनि शब्द जो हमारे, और सर्व शब्द आदि सर्वनाम के जो शब्द हैं उनको भी हम अगली कक्षाओं में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।